आज देश में भगवान कृष्ण और बलराम के बारे में गलत टिप्पणी को लेकर देश के समस्त सनातन धर्मियों में भारी रोष है। रामकथा प्रवक्ता मुरारी बापू ने एक वीडियो में कृष्ण वंशजों और बलराम के बारे में अमर्यादित बात कहकर उनके लाखों अनुयायियों को सकते में डाल दिया है। इसी विषय को लेकर दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में धर्मगुरु प्रभु नारायण ने भी शिकायत दर्ज कराई। आज ब्रांचल में भी श्री कृष्ण भक्तों में अपनी शिकायत दी। वह पूरे भारत में भारी रोष है। इसी विषय पर प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त आध्यात्मिक गुरु कथावाचक श्रद्धा खगोल कृष्ण महाराज ने भी भारी रोष जताते हुए ऐसे बयान को धर्म के प्रति कुठारघात बताया। महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि मुझे लगता है उन्हें श्री कृष्ण और श्री बलराम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह सिर्फ लोकप्रिय है। किसी भी व्यक्ति को ये बोलने का अधिकार नहीं कि भगवान बलराम शराब के आदी थे। आधे ज्ञानियों ने बहुत सारी अफवाहें देश में फैलाई है। उन्हीं में से एक है मुरारी बापू। आइए सुनाते हैं महाराज खगोल कृष्ण महाराज और ब्रज प्रदेश के नंदगांव निवासी प्रसिद्ध भगवताचार्य हरिमोहन गोस्वामी और प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य अजय तेलंग के विचार इस विषय को लेकर। ओम नमो नारायण। सभी देशवासियों सनातन धर्मियों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री शिव। आज हम सभी 5 जून 2020 विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। लेकिन थोड़ी हमारे लिए चिंता की बात यह है कि पर्यावरण आज खतरे में है। उसका परिणाम इस साल झेल रहे हम लोग त्रासदियां, कहीं भयंकर बाढ़, तूफान और सबसे बड़ा विश्व में वैश्विक महामारी का रूप लेकर आया कोविड-19 कोरोना नाम का ये राक्षस, जो कि हमारे चारों तरफ मंडरा रहा है और हमारे इस पर्यावरण को बिगाड़ने में लगा हुआ है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रासंगिकता वृक्ष लगाओ, प्रकृति बचाओ, नदियां, पर्वत, झरने, पेड़ पौधे, प्रकृति की सारी चीजें बचें। लेकिन दुख का बात यह है, कल परसों एक केरल में घटना हुई, एक गर्भवती हथनी को भी नहीं छोड़ा। ऐसा पर्यावरण में आज हो रहा है। तो इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस की प्रथम शुभकामना देते हुए आप सभी से यह आह्वान करना चाहता हूं कि हमको प्रकृति को समझना होगा और उनसे प्रेम करना होगा। लेकिन ये तो शरीर शारीरिक रूप से है, लेकिन आज कुछ मानसिक पर्यावरण को भी बिगाड़ने में लगे हुए हैं। अभी हाल में ही आपने देखा होगा सोशल साइट पर तथाकथित अपने आप को बहुत ही विश्वव्यापी, सर्वव्यापी, महमंडित करने वाले और राम और कृष्ण के नाम पर पूरे देश में पूजने वाले, जिनका सम्मान किस लिए हो रहा है कि वो राम की कथा कह रहे हैं, कृष्ण की कथा कह रहे हैं। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है कि जो शायद मैं भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फॉलोअर हुआ करता था, लेकिन वो आज ऐसे अनर्गल बयानबाजी करके पूरे सनातन धर्म में एक सकते में डाल दिया। अभी तक के इतिहास में यूं तो आपने देखा होगा तमाम तरह की बयानबाजियां कई कथावाचकों ने की, कई कथावाचकाओं ने की, लेकिन उन्होंने उस पर माफी मांग ली। लेकिन आज सबसे ज्यादा जो विश्व में पर्यावरण को बिगाड़ने वाली जो बयानबाजी आज की है, उनका नाम है राम कथा प्रवक्ता श्री मुरारी बापू। और क्या बोला है सज्जनों, ये आप सुन लीजिए, आप दोबारा सुन लीजिए। आपने सुनी है लेकिन और सुन लीजिए, इसे सुन लीजिए, फिर मैं अपनी टिप्पणी दूंगा, फिर मैं आपसे कुछ संबोधन आह्वान करूंगा। आप सुन लीजिए पहले। तो जो कृष्ण ने गीता में कहा धर्म संस्थापनार्थाय, मैं धर्म के स्थापन के लिए आता हूं। ये आदमी पूरे संसार में धर्म स्थापना के लिए टूट गया, द्वारिका में धर्म स्थापन न कर सका। टोटली फेल हुआ द्वारिका में धर्म स्थापन। उसकी जनता, उसके बेटे, बेटे के बेटे धूम शराब पीते थे, द्वारिका के राजमार्ग पर शराब पीते। कुछ बातों तो मैं आपको न बताऊं वो ही अच्छा है, लेकिन जो है
छेड़छाड़ होती थी। न दिन कोई देखता था न रात, और उनके परिवार के लोग। और पीने के लिए जब कुछ पाबंदी आती, डर आती, तो चोरी करने में भी चुप नहीं करती। जो जो अधर्म के लक्षण थे सब दिखाई। ओम नमो नारायण। तो मेरे गोविंद के उपासकों, भक्तों, आपने सुना ये तथाकथित राम कथा प्रवक्ता, जिन्हें पूरा देश एक आदर के और सम्मान से नवाजता है, और जहां कथाएं होती हैं वहां हजारों लाखों की भीड़ उमड़ती है, और शायद सनातन धर्मी और सम्मान करते हैं। लेकिन आज ये वक्तव्य ऐसे दे रहे हैं जैसे ये पहले द्वारका में जब कृष्ण भगवान का शासन हुआ करता था, जब उनका उत्सर्ग हुआ, वो वैकुंठ धाम को जानने वाले थे, तो ये पहले वहीं थे, इनको पता था। उस समय अब ये जन्म ले लिया है तो ये उनको पहली चीज बताएं, या वेद व्यास जी इनको कहीं रात्रि में, दिन में, पता नहीं कौन से पैर में बैठ के लिखवा गए, या कह रहे हैं कि उस शताब्दी में नारद मुनि, आपने क्लिपिंग देखी होगी तो उसमें कह रहे हैं कि नारद मुनि जी रुक गए नहीं। यानी ऐसे व्याख्या कर रहे हैं जैसे कि उस समय की ये साक्षी हों। और पूरे विश्व में कलाधारी, संगीत के गुरु, विश्व गुरु, जिनको आज विदेशों में भी एक समाज का सबसे बड़ा शास्त्री माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण, और ब्रज के राजा दाऊ जी यानी बलराम, मूसलधारी, संकर्षणधारी, शेषावतार के अवतार शेषनाग, जो कि रामाकाल में लक्ष्मण हुआ करते थे, उनके बारे में क्या करें, 24 घंटे दारू पी के बैठे रहते थे। जैसे कि इन्होंने वहां स्वयं उनको देखा है। और फिर क्या करें कि उनके नाती पोते पूरे द्वारका में अय्याशी करते थे। मेरे गोविंद के भक्तों, ये कुछ ज्यादा हो रहा है, और ये इतना ज्यादा हो रहा है कि मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कहीं हमारे दुश्मन राष्ट्रों ने ऐसे लोगों को कोई प्रलोभन तो नहीं दे दिया, क्योंकि इनकी वाणी को सुनने लाखों लोग पंडाल में, खुद मैंने देखा इन मुरारी बापू की कथाओं में, न जाने कहां से हजारों लोग टेंट में पड़े, भोजन भी नहीं मिल रहा है, हजारों किलोमीटर से आए, बोले साहब मुरारी बापू की कथा हो रही, वहां पे चलेंगे। मैंने देखा, देखो कितना चमत्कार है इस बंदे का। और उनको वो मिलने के लिए भी कि हमें मुरारी बापू के दर्शन हो जाएं, लेकिन मुरारी जी कहो तो उनको दर्शन भी नहीं दे, हजारों टेंट में पड़े, कई होटलों में हजारों लाखों रुपए जो मध्यम वर्ग के हैं, अभ्यात्य वर्ग के हैं, वो पैसा खर्च करके उनकी कथा सुन रहे हैं। लेकिन आज ये क्या कर रहे हैं, मंचों पर बैठकर ये भूल गए कि विश्व गुरु भारत, अरे ये तो उस युग की बात कर रहे हैं जब कलयुग ही नहीं था, तो ये कहां से होंगे। दूसरी, अपने भगवान की, अपने इष्ट की और हमारे ब्रज के राजा की ऐसी बयानबाजी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे गोविंद के भक्तों, एक बात और सबसे बड़ी है कि ब्रजवासी, यादव महासभा, यदुवंशी, पूरे मथुरा जिले में यदुवंशी रहते हैं। सुन लो मेरे यदुवंशी भाइयों, सुन लो मेरे यादव भाइयों, ऐसे लोगों को बहिष्कार कराओ। मैंने सुना, मुझे किसी ने बताया कि ये जब वृंदावन आते हैं ना, या कहीं कथा करने आए, जो बाजू हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, फूलों की बरसात होती है, और बड़े बड़े धर्माचारी, बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े अभिजात वर्ग के लोग, बड़े बड़े समाजसेवी धूप में 2-2 घंटे पहले इनका इंतजार करते हैं। अब क्या वो ब्रज भूमि में जब उतरेंगे तो बलराम जी को गाली देने वाले, बलराम जी को शराबी बताने वाले, कृष्ण परिवार पर ईंट पत्थर फेंकने वाले ऐसे तथाकथित प्रवक्ता की हेलीकॉप्टर से उड़ते से फूल बरसाएंगे। मैं अपने सनातन धर्मियों से कहना चाहता हूं, या तो इन तथाकथित प्रवक्ता को माफी मांगनी पड़ेगी, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। शायद भारत के इतिहास में किसी ने ऐसी टिप्पणी की होगी। हमारे देश में अखंडानंद सरस्वती जैसे व्यासपीठ पर विराजमान होने वाले वक्ता रहे हैं। वृंदावन से विप्र शिरोमणि पंडित श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज, जिनकी शिष्यता करके हजारों लाखों लोग भागवत वक्ता बन गए, भागवताचार्य बन गए। कृपालु जी महाराज, जिनके लाखों अनुयायी पूरे भारत में ही, विश्व में फैले हुए हैं। और न जाने कितने कितने संत, गिरीशानंद सरस्वती, अवधेशानंद जी,
बड़े बड़े संत नाम लूंगा तो टाइम लग जाएगा, सभी आदरणीय संत इस भारत देश के, क्या कभी किसी के मुख से ऐसी वाणी सुनी? आपको समझना होगा, सोचना होगा। अगर ये प्रॉपर्टी प्रारंभ हो गई ना, तो बाहर बैठने वाले सनातन धर्म का विरोध करने वाले, सनातन धर्म से चिढ़ने वाले, नफरत करने वाले रोजाना खुशी मनाएंगे, क्लिपिंगों को देखेंगे कि देखो क्या हो रहा है। भारत में ही भारत के ईस्ट की अवहेलना, ईस्ट की ये ऐसी अपमानित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे सनातन धर्मियों और मेरे ब्रजवासियों और ब्रज संस्कृति से प्यार करने वाले विश्व के मेरे भक्तों, क्या ये आपको अच्छा लगा है ये सुनकर के? और वैसे अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान बताते हैं और भगवान कृष्ण के बारे में इसका प्रयोग, इसका आदमी यानी वो आदमी है। और एक वृत्तांत और दे रहे हैं कि साहब हस्तिनापुर में जब कृष्ण अपनी वाणी कहने वाले थे, विंध्याचल वासी और तमाम ऋषि मुनि सुनने के लिए आतुर हुए और उन्हीं भगवान के बारे में ऐसी अपमानित बातें। और हमारे ब्रज के राजा संकर्षणधारी शेषावतार लक्ष्मण जी का अवतार रामाकाल में और बलराम जी के बारे में ऐसी बात। मेरे ब्रजवासियों, ऐसे लोगों को सर्वप्रथम तो ब्रज में ही ये बता देना चाहिए कि यहां पर आपका प्रवेश वर्जित है, और संभव हो तो पूरे विश्व में एक ऐसा संदेश जाना चाहिए कि व्यासपीठ पर बैठने से पहले ये सोच लें, समझ लें कि हमको बोलना क्या है। मुझे तो आश्चर्य उन आयोजकों को होता है जब ये वक्तव्य दे रहे हैं मंच पर खुलेआम, और वो आयोजक वहां कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये स्वयं को भगवान, इनके अंदर एक साइकोलॉजिकल फीवर हो गया, मनोविज्ञान प्रभाव हो गया, एक बीमारी पनप गई कि अब वो समय आ गया है कि स्वयं को हम भगवान कह लें। हम भगवान हैं, हमको पहले भगवान मानो, और ये जो भगवान है ना, ये सब भगवान नहीं है। ऐसे मनोवृत्ति के लोग, ऐसे सिरफिरे लोग पहले भी कुछ तो भारतीय कानून की शिकंजे में है। किसी ने अपने को विष्णु अवतार बताया, किसी ने अपने आप को भगवान बताया। तो आज इन तथाकथित राम प्रवक्ता की जो गरिमा, जो सम्मान था ना, स्वयं मेरे भी दिल में था, वो क्षीण हो चुका है। इसलिए मेरे गोविंद के उपासकों, मेरे गोविंद के भक्तों, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले, अगर उनको हमने उनका विरोध नहीं किया, उनको नहीं रोका, तो हमारे लिए बड़ी चिंता की बात हो जाएगी और ये मुहिम हमको छेड़नी पड़ेगी। और हाल ही में दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में प्रभु नारायण, जो बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु, धर्म गुरु, उन्होंने एक शिकायत भी दर्ज करा दी है और उन्होंने कहा है कि शीघ्र ही इस पर रोक नहीं हुई, माफी नहीं मांगी, हमारे बहुत कृष्ण भक्त आत्महत्या कर लेंगे। मेरी समझ में नहीं आता, इतना सब कहने के बावजूद भी बहुत लोग चुप्पी लगाए हुए हैं। उन चुप्पी लगाने वालों को भी एक दिन आना पड़ेगा। अब पता नहीं उनको क्या ऐसा लालच है। और यूं तो पहले भी कई संत और प्रवक्ता हैं जो बड़ी उनके लाखों की भीड़ होती थी, शासन प्रशासन मुख्यमंत्री स्तर के लोग पैर पूजते थे, और जब विनाश काल आया तो एक नहीं मिला। तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि ऐसे तथाकथित प्रवक्ता को ये समझाइए, क्योंकि जब अनीति और अनैतिकता पे कोई उतरता है ना, तो उसको छाया भी साथ छोड़ देती है। शास्त्र कहते हैं कि जब मनुष्य की बुद्धि विपरीत होती है ना, तो वो पागल हो जाता है। भागवत के एक प्रसंग में भीष्म पितामह जब शैया पर लेटे हुए हैं और वहां जब कृष्ण भगवान को कहा जाता है कि आपको काकाश्वर याद कर रहे हैं, तो वो अर्जुन और पांडव परकर के साथ वहां पहुंचते हैं। और जब भीष्म पितामह को प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ताश्री क्या आज्ञा है, तो भीष्म पितामह कहते हैं मैंने आज्ञा देने के लिए तो बुलाया है। यहाँ वेदव्यास जी ने कहा कि कृष्ण भगवान ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं ये केवल खड़े रहने की आज्ञा दे दें, और क्योंकि वो तो
ऐच्छिक मृत्यु प्राप्त करने के उनको वरदान प्राप्त है। लेकिन तभी बोले, हे भगवान कृष्ण, जो आप सोच रहे हो वो बात नहीं, मेरी एक बात पूरी कर दो। कृष्ण भगवान बोले, आज्ञा करें। बोले, मेरी पुत्री से विवाह कर लो। अब जितने भी वहां समस्त पांडव प्रकर के साथ जो लोग एकत्रित थे, पूरी बाणों की शैया पर लिपटे हुए रक्त रंजित शरीर में भीष्म पितामह के मुख से जब ये बात लोगों ने सुनी, पांडव प्रकर ने सुनी, तो आश्चर्यचकित हो गए। बोले, ये तो आजीवन ब्रह्मचारी हैं, अविवाहित हैं, विवाह ही नहीं किया है, पुत्री कहां से? लेकिन तभी बोले, भगवान, मेरी पुत्री का नाम मति है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि लोकेशना, वित्तेषणा, पत्तेषणा। बोले, संसार में 3 तरह की तृष्णा होती है। किसी को पुत्र की इच्छा हो जाए तो वो धन चाहता है, धन हो जाए फिर सोचता है कि मेरी संसार में महिमा सब जगह फैल जाए। भगवान, ये मति से आप विवाह कर लोगे ना तो मेरी मति सही रहेगी। ऐसे भीष्म पितामह जिन्होंने कभी अन्याय की बात नहीं की हो, नैतिकता भरी बातें की हो, वो फिर भी भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं कि मेरी मति सही रहे। आज इनकी मति बिगड़ गई। जो बलराम जी ब्रज के राजा को शराबी बता रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं जैसे उस युग में ये खुद प्रकट हो गए, वो सब देखा। हमारी भागवत पुराण का, हमारे समस्त प्राणों का, हमारे समस्त वेदों का, हमारी समस्त ऋचाओं का, हमारे समस्त धार्मिक ग्रंथों का, हमारे समस्त महापुरुषों का, हमारे समस्त प्रवक्ताओं का, हमारे समस्त राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा प्रवक्ताओं का इन्होंने घोर अपमान किया है, सनातन धर्म का अपमान किया है। और शर्मानी जी उन लोगों को जब ये वक्तव्य दे रहे और वो वहां बैठे बैठे सुन रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके ये निवेदन करता हूं कि ऐसे तथाकथित प्रवक्ता का बहिष्कार करें और पूरे देश में एक ऐसी मुहिम छिड़े, तमाम जिलाधिकारी स्तर पर ज्ञापन हो और कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग हो। और प्रभु नारायण जिन्होंने पार्लियामेंट स्ट्रीट में ये जो शिकायत दर्ज कराई है, ऐसे ही सब जगह मुकदमा कायम कराए जाएं। नहीं तो कुछ लोग इनका अनुसरण करके तमाम तरह की बात और पैदा करेंगे और कहेंगे मंचों पर कि भैया इतने बड़े कथावाचक ने कही है तो हम भी कह लें। ये प्रथा बहुत गलत छिड़ जाएगी मेरे गोविंद के भक्तों। और मैं तो अपने ब्रजवासियों से कहना चाहता हूं, भैया ब्रजवासियों, भैया तुम्हारे ब्रज के राजा बलदाऊ के बारे में ऐसी बात कहने वाले को क्या ब्रज में आने दोगे? इतना सुनकर के भी आप सहन करोगे? और मेरे कृष्ण के उपासक जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, कर्नाटक, तमाम हिंदी भाषी राज्यों, दक्षिणी भाषी राज्यों, पूर्वोत्तर, सभी कृष्ण उपासकों को कहना चाहता हूं कि ये वीडियो क्लिपिंग सुनने के बाद भी क्या आप सहन करोगे? इसलिए इनका बहिष्कार किया जाए। और कहते हैं कि इन्होंने अपना पिछला जीवन जो है बड़े बड़े लाखों लोगों को संबोधित करते हुए कथा कही। और जैसा कि बताया भी गया है, मुझे किसी ने बताया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, इनके गांव से 3 किलोमीटर दूर उनका गांव है। उन्होंने मुझे नाम न बताने की शर्त पर बताया कि ये जो दूसरे धर्म के जो गुणगान करते हैं ना, उन लोगों ने शायद कहीं इनकी अध्यात्म क्षेत्र में आने के लिए सहायता की होगी, तो उसका कर्ज चुकाने के लिए ये उनका थोड़ा सा गीत गान करते हैं। अरे भैया, गीत गान करने के लिए घर पे करो और जगह सामाजिक मंचों पे व्यासपीठ पर बैठकर, लेकिन यहां भी तक तो चलो, क्योंकि हमारा भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यहाँ सब धर्मों की पूजा हमको, हमारा संविधान हमको कहता है कि यहाँ सभी धर्मों को हम आदर करना है। एक यही विश्व में एक ऐसा राष्ट्र है कि यहाँ सब धर्मों का सम्मान है। उसमें तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन ये हमारे इष्ट को, हमारे शेषावतार को और हमारे रामाकाल के लक्ष्मण जी के अवतार को ये 24 घंटे शराब पीने वाला बताएंगे। इसलिए प्रथमतः मैं अपने ब्रजवासियों को कहना चाहता हूं, दूसरा समस्त सनातन धर्मियों को, भैया उठो जागो और ऐसे लोगों के लिए अपने तमाम संचार माध्यम से, शब्दों के माध्यम से और
इनके निंदक प्रस्ताव बना करके जलाधिकारियों को ज्ञापन दो, इनके खिलाफ जितनी कठोर आस्था पर कुठाराघात करने वाली जो धाराएं हैं वो उनका प्रयोग करके इनका मुकदमा कायम कराओ, तभी हमारा सनातन धर्म बचेगा। और आगे ऐसे कोई कारस्तानी करने वाले और भी कुछ लोग जो सोचे बैठे होंगे, क्योंकि ऐसी गतिविधियों से तो फिर यह हो जा रहा है कि कोई कहीं से बैठकर संचालित करता है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा। कोरोना से तो आप सावधान हो जाओगे, लेकिन ऐसे लोगों से तो और ज्यादा सावधान रहना होगा। इन्हीं शब्दों के माध्यम से अपनी वाणी को विश्राम देते हुए साक्ष्यों के आधार पर हमने अपनी बात कही है, क्योंकि प्रस्तुत वीडियो जो कि समस्त फेसबुकों, इंस्टाग्राम, तमाम गूगल, यूट्यूब सब पर चल रहा है, उसके आधार पर सभी जगह शोर है और सभी जगह निंदा हो रही है। इस बात पर मैंने आपको भी अपनी बात कहनी चाहिए। बाकी आपका विवेक है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कोई भी धर्म का उपासक अपने धर्म के खिलाफ कहने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मुझे आशा है कि जरूर आप इस पर विचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हुए आप सभी के कुशल क्षेम की कामना करता हूं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अनलॉक 1 के भारत में भारत सरकार के नियमों का पालना करते हुए, और जैसा कि समाचार आज मिला कि 8 जून से हमारे देवालय मंदिर भी खुलने वाले हैं, कुछ एडवाइजरी आई है, उनके पालन करते हुए भगवान के दर्शन करेंगे सभी। और अमरनाथ यात्रा भी प्रारंभ होने वाली है। सभी के कुशल क्षेम की कामना करते हुए ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्णा, जय श्री शिव शिव, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। ओम। तथाकथित राम कथा प्रवक्ता मुरारी बापू, जो पूरे विश्व में कथा करके भगवान के नाम से यश कमाते हैं, और उन्होंने आज भगवान श्री कृष्ण और बलराम का जो अपमान किया है, पूरा ब्रजमंडल नहीं अपितु समस्त विश्व के वैष्णव भक्त इससे आहत हैं, और समस्त ब्रजवासी भक्त मिलकर के उनका विरोध करते हैं कि उन्होंने हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण बलराम का घोर अपमान किया है। अपमानजनक शब्द कहे हैं जिनको सहन करना किसी ब्रजवासी के बस की बात नहीं है। मैं नंदगांव से समस्त ब्रजवासियों की ओर से आचार्य हरिमोहन गोस्वामी पूर्ण रूप से उनका विरोध करता हूं, और सभी से आग्रह करता हूं कि ऐसे शब्द, अनुचित शब्द कहने पर, अपशब्द कहने पर, जो उन्होंने कहा है बलराम जी 24 घंटे मदिरापान करके पड़े रहते थे, जो कि बलराम जी स्वयं ब्रज के राजा हैं। हम ब्रजराज का, अपने इष्ट का अपमान सहन नहीं करेंगे। इसलिए मैं सबको जागृत करना चाहता हूँ, उठो जागो सनातनियों, सनातन की रक्षा करो, ऐसे लोगों का बहिष्कार करो जिससे सनातन की रक्षा हो सके। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं हूँ पंडित अजय कुमार। दर्शकों, आज हमारे ब्रज के राजा बलदेव और श्री कृष्ण के बारे में आध्यात्मिक गुरु संत मुरारी बापू ने बहुत असभ्य भाषा की। दर्शकों, मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसे प्रभु श्री कृष्ण जिन्होंने द्वापर युग में हमारी गीता का उपदेश दिया, हमारे धर्म प्राण जनता को आध्यात्मिक क्षेत्र में जागरूकता लीला का वर्णन किया, ऐसे संत गुरु जिन्होंने अपने मंच से, अपने गादीपति मंच से ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे हम ब्रजवासियों की आस्था को बहुत ठेस पहुंची है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। मेरे ब्रज क्षेत्र के सभी धर्मपरायण व्यक्तियों से निवेदन करूंगा कि ऐसे संतों को उनका बहिष्कार किया जाए, और साथ ही ऐसे संतों को जो है संत कहने के लायक ऐसे व्यक्ति नहीं। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि आस्था का स्वरूप, जो आध्यात्मिक, जो प्रभु जगत गुरु जिसको हम बोलते हैं,
योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के बारे में, आज जिसको अंग्रेज में लोग भी लॉर्ड कृष्णा के नाम से जानते हैं, ऐसे प्रभु के बारे में जो शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने। श्री कृष्ण शराब में मग्न रहते थे, बलदाऊ शराब पीते थे। श्री भगवान श्री कृष्ण फ्लॉप, ऐसे शब्दों का प्रयोग। मैं कहता हूं कि श्री भगवान फ्लॉप नहीं, आज से मुरारी बाबू फ्लॉप होने का योग आ गया। आप देखेंगे कि इन जैसे संतों ने हमारे धर्म की वो धज्जियां उड़ाई है, हमारे धर्म का वो सत्यानाश किया है। ऐसे संतों को वो कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। दर्शकों, आध्यात्मिक गुरु तो आचार विचार के देव गुरु होते हैं। मैं तो कहूंगा कि ऐसे आचार जो कि ऐसे गद्दी पर विराजमान हैं, जिनको शुभ और अशुभ का ज्ञान नहीं है, जब कभी हम कोई मंगल कार्य करते हैं तो उसमें केसरिया शब्द, केसरिया वस्त्र को धारण करते हैं। गादी पर जब बैठते हैं, मंगल कार्य करने के लिए, शुभ कार्य करने के लिए अच्छे विचार, अच्छे बात, अच्छी चीजें का प्रयोग करते हैं। बाबू मुरारी बाबू संत खुद स्वयं जब गद्दी पर विराजमान होते हैं, काले वस्त्र को धारण करते हैं। दर्शक आप देखते हैं ऐसे जो कि अपना सगुन तो बिगाड़ते ही है, साथ ही हमारे जो जनता है उसके सगुन को भी बिगाड़ते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे संत गुरुओं की हम निंदा करते हैं और साथ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री